तीन बाणधारी हारे के सहारे बाबा शाम की मूर्ति तो आपने हर बड़े मंदिर में लगे हुए देखी होगी, मगर क्या आप जानते हैं असलियत में ये है कौन? आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण ही खाटू श्याम जी। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए आज जानते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाता है खाटू श्याम जी की प्रतिमा कैसे तैयार होती है और जानेंगे उनके पीछे की असली कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्ले पाउडर का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो उसको एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान के एक परात में निकाल लिया जाएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह लगता है देखने में, तो मगर ये असलियत में होता है क्ले पाउडर, जिसकी जो मूर्ति बनाई जाती है ना वो बहुत लंबे समय तक टिक जाती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आटे की भांति इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसन लिया जाएगा। इसे बिल्कुल नरम नरम सा उसन के तैयार करा जाता है ताकि मूर्ति को आकार देने में आसानी हो सके। क्ले तैयार होने के बाद इसको आकार देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करा जाता है। तो सबसे पहले इसे हाथों से मत लिया जाता है, फिर साथ में लिए जाते हैं थोड़े से औजार। अब एक एक करके इसका बेस सबसे पहले दिया जाएगा और बेस देने के बाद इसके चेहरे को आकार देने का कार्यक्रम शुरू करा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे बेस को बिल्कुल अच्छे से जोड़ के तैयार कर लिया गया है। अब थोड़ा थोड़ा क्ले लेके चेहरे का जो आकार होता है ना उसको देने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, जिसमें सबसे पहले नाक, फिर आँख, फिर कान, सारी ही चीजें बिल्कुल बराबरी से बारीक ढंग से बना के तैयार करी जाएगी। मैं आपको बता दूं महाभारत के पांचों पांडव जो कि सबसे ज्यादा बलशाली माने जाते हैं, उनमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ बलशाली की बात की जाए तो वो थे भीम, और भीम के ही पोते थे बर्बरीक, जिन्हें हम सब कलयुग में बाबा श्याम या कह लो खाटू श्याम जी महाराज के नाम से जानते हैं। बर्बरीक ने अपने बचपन से ही माता रानी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता रानी ने उन्हें 3 बाण दिए और साथ ही में उन्हें एक वरदान दिया कि वो हमेशा हर हारे के सहारे बनेंगे। कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे महाभारत के, जहां से भी ये लड़ते उनकी जीत तो भाई निश्चित थी। और मगर इनके दूसरे वरदान की वजह से, जिसमें हर हारे के सहारे बनते, कोई और जीत ही नहीं पाता इनके अलावा, हर कोई हार जाता और सिर्फ पूरे कुरुक्षेत्र में यही बचते। इसीलिए जब ये युद्ध की ओर आ रहे थे, इनकी मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण से, जो कि बर्बरीक के गुरु थे, और उन्हें पता था कि अगर बर्बरीक युद्ध में कूदा तो पूरे कुल का विध्वंस हो जाएगा। तो उस विध्वंस को रोकने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में इनसे इनका शीश मांग लिया और बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे एक ही बारी में अपना शीश न्योछावर कर दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जिससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को 3 वरदान दिए। पहला कि बिना युद्ध में हिस्सा लिए आप पूरा ही युद्ध देख सकते हो। दूसरा ये था कि जब भी कोई हारा आपके दर पे आएगा तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। और तीसरा ये था कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे। और आज भी राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम एक जगह में खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर आज भी है, जहाँ पे लाखों की भीड़ रोजाना जाती है। और ये सच है, जो भी हारा इनके दर पे जाता है वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता, हर किसी की मनोकामना ये जरूर पूरी करते हैं। इसीलिए आप सब भी एक बार तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जरूर जाइएगा और अपने मन की मनोकामनाओं को जरूर पूरा कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ति जो है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब उसे बिल्कुल सुंदर सा रंग करा जाएगा, मूंछों से लेके आंखों तक हर किसी को बिल्कुल बारीक ढंग से बना के तैयार कराया जाएगा, ताकि जो उनका शीश है ना बिल्कुल ऐसे लगे जैसे वो स्वयं बैठे और आपको ही मुस्कुरा के देख रहे हैं और बुला रहे हैं। एक एक कार्य को बहुत ही बारीकी से करने के बाद जो है इतनी कठिनाई से मूर्ति को तैयार करा जाता है। ऐसे ही हर एक मूर्ति को जान डाली जाती है ताकि जब भी आप भगवान का स्वरूप देखें तो आपका जो मन है ना वो मोहक हो जाए। एक एक करके सारे के सारे रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही बखूबी से पूरा का पूरा शीश जो है वो बिल्कुल आसानी से रंगीन कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका तिलक भी बनाया जाएगा, क्योंकि बिना तिलक के तो हर एक योद्धा लग ही नहीं सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका शीश जो है वो बनके तैयार है। ये आ गया उनका मुकुट और कानों के कनबंडल। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।